एक चोट पड़ी और ठेस लगी। क्या आप नहीं चाहती कि शायान रबाब की जिंदगी में वापस आए? मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा कि शायान रबाब की जिंदगी में दोबारा आ जाए। लेकिन अभी इस वक्त मैं नहीं चाहती कि रबाब शायान से कोई उम्मीद बांधे। किसको क्या पता शायान किधर है, किस हालत में है। क्या पता वो कोई मुजरिम हो कि पहले से शादीशुदा हो। ये भी हो सकता है कि रबाब के बाद उसने शादी कर ली हो। ऐसे में नई उम्मीद क्यों दिलाऊं मैं रबाब को? तो आपको क्या लगता है कि रबाब शायान का इंतजार नहीं करती होगी? मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायान के बारे में मैं किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकूं, तभी बताऊंगी मेरे बाप को। लेकिन इससे पहले मैं नहीं चाहती कि कोई और इस मामले से अपना ताल्लुक रखे। कोई और से मतलब मेरे और रबाब के अलावा कोई और। जुनैद को कब से जानती हो? बचपन से। आई मीन नेचर वाइज। ज़ैनब, जुनैद मेरे साथ तब से है जब से अशर से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मुझे लगता है जुनैद तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम्हें इस बात का कभी पता चला? नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम अच्छे कजन्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें कैसा लगता है? जो प्यार और एहसास मैंने जुनैद की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है, वो अशर की आंखों में नहीं देखा। नहीं ज़ैनब, अशर की आंखों में जो प्यार मैंने शादी से पहले देखा था ना, वो तुम नहीं देख सकती। अशर की आंखों में मैंने वो मोहब्बत नहीं देखी जब मैं अशर को समझाने गई थी। क्या समझाने गई थी तुम उसे? यही कि जो फैसला तुम लोग कर रहे हो वो गलत है। और तुम किस मोहब्बत की बात कर रही हो जोया, जो एक पल और लम्हे में बदल गई? शुभाब अशर को बचपन से ही प्यार करती थी, लेकिन अशर को कभी उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। तो मंगनी से पहले या शादी के बाद ख्याल आया उसे? मंगनी के बाद रबाब ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। क्या कह रही हो तुम? तभी मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन रबाब ने उस टाइम पे उस बात से इनकार कर दिया था। मैं ही बेवकूफ थी ज़ैनब के रबाब की मोहब्बत को समझ नहीं सकी, ना ही फरी की बात को, जबकि उसने मुझसे कहा भी था कि वो उसकी मंगेतर है। मंगेतर? अशर के घर वाले शुरू से ही रबाब को उसकी दुल्हन बनाना चाहते थे, पर तब अशर को मेरी ख्वाहिश थी। ऐसी ख्वाहिश तो मैंने जुनैद की आंखों में भी देखी है जोया। क्या मतलब? मतलब ये कि अशर के साथ जो रबाब ने किया है, तुम जुनैद के साथ नहीं करना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? वो शायद ने मुझे
तलाक दे दी है। क्या क्या हुआ बेटा? शायद ने तलाक दे दी है मुझे पप्पू, मुझे तलाक दे। बेटू क्या मुझे बताओ, क्या हुआ? उस दिन तो अभी उसने कितनी चीजें। पता नहीं पप्पू, वो ये कैसे कर सकते। एक तरफ सामने मामू की बात है, मोहब्बत की बात है, और दूसरी तरफ ये एक तरह ये डिवोर्स पेपर्स। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने कुरैन के लिए एक कपड़ा खिलौने में भेजे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। ये देखिए इस खत में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माय डियर वाइफ, मैं जानता हूँ तुम यही सोची होगी कि पिछले महीनों में मैंने तुमसे राब्ता से खत के जरिए किया। कॉल भी तो कर सकता था, बात करके हौसला भी तो दे सकता था। तुम्हारा एहसास है मुझे। या तुम्हें बुला लूंगा। तुम यही सोच रही हो कि मैंने कॉल क्यों नहीं की, तो इसकी वजह फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बहुत मजबूर हूँ, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर एक दोस्त के जरिए तुम्हें खत और चीजें भेज रहा हूँ मेरे होने वाले बच्चे के लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। अब आप बताएं, ये खत सच है? दूसरी तरफ तलाक था। किसको सच मानो, किसको नहीं? जवाब है आपके पास? नहीं है ना? मेरे पास भी नहीं है। हुरैन ऊपर सो रही है, उसका ख्याल रखिएगा। तुम कहाँ जा रही हो? एक शख्स के पास इसका जवाब होगा। वो जवाब देने जा रही हूँ। रबाब बताओ तो, तुम कहाँ जा रही हो? रबाब, रबाब बेटा तुम उसके पीछे जाओ। कहाँ जा रही है वो? किसने भेजे थे वो कपड़े, खिलौने और वो खत? अरे बेटा शायान ने भेजे थे। झूठ बोल रही हैं। अगर वो चीजें शायद ने भेजी होती तो आज वो ये तलाक नहीं भेजता। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। रबाब प्लीज रुको। रबाब, रबाब तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें ले जाऊं, प्लीज। हेलो जरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तो आप कंपनी की एचआर मैनेजर नहीं बल्कि जनरल मैनेजर बन गई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो मेरी जान? वो गिफ्ट्स किसने भेजे? कौन से गिफ्ट? आप जानती हैं मैं किन गिफ्ट्स की बात कर रही हूँ? बोले, किसने भेजे थे वो कपड़े, खिलौने और वो खत? अरे बेटा, शायान ने भेजे थे। झूठ बोल रही हैं आप। अगर वो चीजें शायन ने भेजी होती तो आज वो ये तलाक नहीं भेजता। अब क्यों परेशान हो रही हैं आप? जैसा आप चाहती थी वैसे ही तो हो रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हारा घर बस जाए, बस तुम खुश रहो। ये मैं हरगिज नहीं चाहती थी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना। मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ है, बल्कि कुछ ज्यादा हुआ है। चलो घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं प्लीज। 7 महीने शायन ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी थी मैं उसे। फिर इस खत ने मेरे जख्म हरे कर दिए। हर बार बात खतों पर शुरू होती है, खतों पर खत्म होती है और बेवकूफ मैं बनती। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि बेवकूफ बनाता कौन है। किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अच्छा हुआ, शुक्र करना चाहिए कि बुरे लोगों से जान छूट गई। ये भी अच्छा है। बुरा हमारे साथ वो करें जिनको हम अच्छा समझते हैं और फिर सारा कसूर किस्मत में डाल। मगर मैं हुरैन के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं जिसके साथ आई हूँ ना मामा, उसी के साथ चले जाओ। आप परेशान हैं, बल्कि तसल्ली से बैठ के सोचें कि मेरे साथ आगे क्या करना। रबा, अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। मुझे बस एक बार शायद से मिलना है। रबा, बस
कोई झूठी उम्मीद मत रखना। अब और टूटने की हिम्मत बची नहीं मेरे अंदर। उस दिन पप्पू ने एक एनवलप भिजवाया, आज रबाब को एक एनवलप मिला। क्या चक्कर है? अशर, क्या हुआ बेटा? अम्मी वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? कौन से डॉक्यूमेंट? मुझे रबाब के पास थे। क्या करोगे? छोड़े ना अम्मी, आप बताएं कहाँ पे हैं? जहरा ले गई। ठीक है अम्मी, आप जाएं। सॉरी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? नशा दूर करने आया था। सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए भी आ गया। कैसा नशा? यही कि रबाब को मिलने वाली चीजें शायान ने नहीं बल्कि आपने भिजवाई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों ऐसा करूंगी? नहीं जानता, लेकिन ये भी जानता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चलिए फर्ज करते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आप बताएं मुझे कि उस दिन आप करियर ऑफिस क्या कर रही थी? वो जो बॉक्स आपके हाथ में था वो आप किसको भिजवा रही थी? क्या बात है, याद नहीं आ रहा आपको? क्या वही बॉक्स नहीं था वो जो आज रबाब के पास है? नहीं, वो ये बॉक्स नहीं था। तो फिर बताएं आप कि उस बॉक्स में क्या था और वो बॉक्स आप किसको भिजवाने गई थी? ये जरूरी नहीं समझती कि ये तफसील मैं तुम्हें बताऊं। मोहते कौन मुझसे पूछने वाले हैं? शायद कोई नहीं, लेकिन वो जो लड़की इस कमरे में मौजूद है वो तो आपको कुछ लगती है। ये तो आपको याद होगा ना कि वो आपकी क्या लगती है। कम उसी का ख्याल कर लिया होता आपने। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी कुल कायनात है। उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? इससे तुम अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से।
आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी क्या? आपको लगता है कि आपसे ज्यादा शायद इस दुनिया में आपकी बेटी का और कोई ख्याल नहीं रख सकता। अगर आप ऐसा ना सोचती होती ना, तो आपकी बेटी इस वक्त तक की में मुंह देकर रातें ना गुजार रही होती। आपकी इज्जत नहीं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तो वो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? चाहते हो आपको एक बात बताता चलो, शायान के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिए थे उसकी कॉपीज मेरे पास मौजूद है। मैं वादा करता हूं शायान चाहे जहन्नम में ढूंढना ना, मैं उसे ढूंढ कर तब आपके कदमों में डाल दूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मैं तो हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी खुश रहे। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं की मैंने। जाना मुझे क्यों कॉल कर रही है? काश आप मेरे साथ होते बाबू, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। सब मिसेस जब्बार का कसूर। आपने सच चले उनके पास जाकर दो हाथ करते। क्यों किया ऐसा उन्होंने मेरे साथ? एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। ठीक है। अच्छा, नहीं आपको देखना चाहिए था ना। देखें आपकी जिम्मेदारी है अभी। सॉरी, नहीं आप देखें इसे प्लीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। ओके बाय। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो जुनैद? सॉरी, तुम क्या हम इतने फ्रैंक हैं? ओह सॉरी, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं जुनैद? देखिए मेरे ख्याल में हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं कि जिसकी वजह से मेरा आपको इग्नोर करना बनता हो। ऐसा ही है ना? तो क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्या कुछ गलत बोला मैंने? देखिए आप जोया की दोस्त हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस जी, आई थिंक जोया अंदर है, आप वहां जा सकती हैं।
इन साहब को जानते हैं? हंस क्यों रहे हैं आप? लगता है आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि इन शख्स का जो भी पूछते हुए इस मोहल्ले तक आता है उसके साथ इसने कोई ना कोई फ्रॉड किया होता है। ये इधर ही रहता? ये रहता था। अब तो इसकी माँ को भी इसकी इतला आप जैसे लोगों से मिलती है जो इसका पूछते हुए इस मोहल्ले तक आते हैं। माँ? हाँ माँ, जो आज भी इसका रास्ता देखती है। जाइए, वो सामने वाला घर है। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो बेटा? शायान। शायान? कहाँ है शायान? है? कहाँ है शायान? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा शायान कहाँ है? बताओ। माफ कीजिएगा माँ। बस बेटा बस, मैं हूं ना। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? बस इतना कहूंगा कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। काश आप मेरे साथ होते बाबू, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ठीक कह रही हो तुम, मुझे तुम्हारे पास ही होना चाहिए था। अब आकर इस बात का एहसास हो रहा है कि ज़हरा से ज्यादा मेरी ही गलती थी। उसने मुझे गलत समझा और मैं भी जिद में आकर चला गया यहां से। ये सोचा ही नहीं कि औलाद को माँ बाप दोनों की ही जरूरत होती है। माँ और बाप में से कोई एक चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में मेरे ना होने की वजह से जितनी ही कमियां रह गई हैं, मैं उन सब की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। तुमसे माफी मांगता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसा मत कह लेने दो बेटा, कह लेने दो। रबाब, सब मिसेस जब्बार का कसूर है। उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। अपने सच्चा बेबी के पास जाकर दो दो हाथ करते। क्यों किया ऐसा उन्होंने मेरे साथ? किसी का कोई कसूर नहीं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारा कसूर मेरा? ये कह रही हैं आप? तुम्हें शायद बुरा लगे, मगर हाँ, कसूर तुम्हारा ही है।
देखो जहरा, मैं मानती हूँ कि तुमने रबाब के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी कुर्बानियों को किसी तरह झुटलाया नहीं जा सकता। अपनी जवानी वक्फ कर दी तुमने, उसकी तालीम, तरबियत, हर तरह से तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर एक बात कहूं, बाप बाप ही होता है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, यहाँ तक कि माँ भी नहीं। जिस तरह माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माना कि आज की औरतें सब कुछ कर सकती, मगर चाह कर भी सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ काम मर्दों के करने के होते हैं। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने रुबाब का रिश्ता करते वक्त अशफाक को साथ नहीं रखा और लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। मैं ये सब कुछ कहकर तुम्हें पछतावा देना नहीं चाहती। तस्लीम कर लो कि तुम्हारे अलावा भी रबाब की जिंदगी में और लोगों की भी जरूरत है, सिर्फ तुम नहीं हो जहरा। रबाब के सामने अभी भी बहुत जिंदगी पड़ी, वो जो चाहती है उसे करने दो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। अगर कुछ करने नहीं तो मेरा एक काम कर दो। कहो। वो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, हेल्प हो जाएगी। पता लास्ट टाइम जो तुमने शॉपिंग करवाई थी ना, बस वही की है मैंने। पर जो देखो प्लीज ना मत करना। अच्छा ठीक है, कब जाना है? अभी फौरन। अभी? ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज। कोई जरूरत नहीं, परफेक्ट लग रही हो। तुम्हारा मूड बदलने में टाइम थोड़ी लगता है, और मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी। नहीं बदलता मेरा मूड। जिसके मैं 5 मिनट्स में आती हूँ। ऑलराइट, श्योर। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। श्योर। ओके बेटा, जी नाश्ता किया तुमने? कर लूंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाती हूँ, ठीक है? और सुनो, ये ऐसा रख लो। किस लिए? अपने और रैन के लिए कपड़े बना लेना, रख लो। सब कुछ है मेरे पास। लेने चाहिए कुछ। अच्छा बेटा, काम आ जाएगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। क्यों? मुझसे जो हो सकेगा मैं खुद करूँगी। क्या करोगे? जो मुझे ठीक लगेगा, अपनी मर्जी से करूँगी, किसी से मशवरा नहीं करूँगी, किसी से नहीं। सुना, तुम फैसला करने में इतना वक्त क्यों ले रही हो? साहिर अर्शद, पूरी जिंदगी का मामला है, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। तो मैं तुमसे सारी जिंदगी का इस साथ तो मांग रहा हूँ। तुम जज्बाती हो रहे हो। हाँ, मैं हो रहा हूँ जज्बाती, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, और हमेशा का साथ मांग रहा हूँ तुमसे। हमेशा से तो कुछ भी साथ नहीं रहता अर्शद। लेकिन मैं रहूंगा साथ, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, उठो। तुमने टाइम देखा है? बहुत काम है ऑफिस में करने के लिए।
ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वक्त गुजरे जा रहा है और तुम मान नहीं रही हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जोया। अशर, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा तो वक्त दो। कोई जल्दी का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए और कहीं कोई मुझे तुमसे दूर ना ले जाए। और अगर कोई तुम्हें दूर ले गया तो? मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी, मेरी यादों से पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं है। अच्छा, अब कुछ बाकी रह गया क्या? मुझे गलत समझ रहे हो तुम। काश मैं तुम्हें पहले समझ जाता। तो मैं जोया को समझा देता कि तुम उस जैसी हीरा लड़की के काबिल ही नहीं हो। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। देखो मैं बस ये चाहता। बस तुम तो चाहते थे ना जोया को, फिर क्या हुआ? तुम और तुम्हारी चाहत ने उसे सबसे दूर कर दिया। हम उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं और तुम उसके सामने आकर उसे मजीद तकलीफ दोगे। मैं मानता हूँ मैंने जोया के साथ सही नहीं किया, मगर मतलब क्या? क्या तुम्हारे मानने से अब क्या हो? हाँ, तुम्हें मानना चाहिए कि तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से एक लड़की अपनी जिंदगी से दूर हो गई है। एतबार टूट गया उसका। अपनी जिंदगी से नाराज होकर बैठी है, मोहब्बत पे यकीन नहीं है, और तुम उसके सामने वापस आकर उसके जख्मों को ताजा करोगे। प्लीज मत आओ उसके सामने। चलो तो कहाँ रह गए थे तुम? चलो प्लीज, मैं बता दूंगा। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। सुफिया तुम यहाँ? जी भाजी, मुझे माफ कर दें। मैंने ना पैसों की लालच में आके जहरा बीबी जी की बातें मान ली। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। रबाब, बात सुनो। रबाब, क्या बात है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या हुआ है? जानना चाहती है कि क्या हुआ? आज मुझे सकीना मिली थी। एक चोट पड़ी और ठेस लगी,